तो शेर सेंटीपीड को बीच से चीरने के बाद गारो अब बहुत पावरफुल बन गया है और उसकी टेक्निक भी पूरी तरीके से परफेक्ट हो गई है, लेकिन वो अब भी सबसे पावरफुल नहीं है। गारो कहता है कि ऐसे सिचुएशन में भी एस क्लास हीरो मेरे सामने नहीं आ रहे हैं, मतलब वो छुप रहे हैं। मुझे बिना फेल हुए एब्सोल्यूट एविल बनना है और मेरी फीस्ट भी अब परफेक्ट हो गई है। अब मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर गारो को अभी भी कोई चीज खटक रही है, उसे अभी भी कुछ मिसिंग लग रहा है। वो क्या हो सकती है? गारो सोच रहा होता है कि अचानक से साइतामा उसके सामने लैंड करता है। गारो साइतामा से कहता है कि तुम कौन हो? मैं ये क्या पूछ रहा हूँ? इस चोमो को किसी ने भेजा होगा रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। गारो को अपने अंदर से आवाज आती है कि अपने दिल की बात सुनो, पर गारो मना कर देता है ये कहकर कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं हूँ गारो द मॉन्स्टर। मैं ही पूरी मैनकाइंड को डिस्पेयर में डालूंगा और एब्सोल्यूट एविल बनूंगा। ये सुनकर साइतामा कहता है एब्सोल्यूट एविल? तुम और एविल? तुमने ही तो उस हेलीकॉप्टर को सेंटीपीड से बचाया था और इसके अलावा तुमने उसे कराटे की मदद से बीच से काट दिया था। गारो सोच रहा होता है कि ये बंदा है कौन और ये मुझे कहां से देख रहा था। गारो कहता है कि एब्सोल्यूट एविल का मतलब एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। पहले मुझे ये सबको दिखाना है कि मैं किसी भी हीरो या मॉन्स्टर से ज्यादा पावरफुल हूँ। साइतामा सोच रहा है कि ये क्या बोल रहा है। गारो कहता है कि अगर तुम समझ गए हो तो यहाँ से चले जाओ और हो सके तो करियर चेंज कर दो। मैं मॉन्स्टर को हराने के बाद हीरोज के पीछे आऊंगा। ये सब सुनकर साइतामा वहाँ से जाने लगता है कि ये तो बहुत बोर कर रहा है। वो कहता है कि अगर तुम मॉन्स्टर नहीं हो तो फिर मैं चलता हूँ। गारो चिल्ला के कहता है कि तुम सुन भी रहे हो? साइतामा कहता है तुम तो मॉन्स्टर की तरह दिखते भी नहीं हो। मुझे लगा यहाँ मेरी जरूरत नहीं है। ये सुनकर गारो चौंक जाता है। साइतामा पलट के लुक देता है और कहता है कि मैं तो शोर शराबा को बंद कराने गया था और फिर मेरा घर भी टूट गया, तो अब मुझे अपनी चीजें फिशिंग करके ढूंढनी होगी। मुझे लगा था कि मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले इंसान मतलब तुम्हें मारकर थोड़ा गुस्सा शांत करूंगा, तो मैंने तुम्हें थोड़ी देर देखा क्योंकि तुम कूल और टफ लग रहे थे, पर शायद तुम वो नहीं हो। मुझे नहीं पता कि तुम मॉन्स्टर या हीरो बनना हॉबी के लिए कर रहे हो या फिर जो भी करो लिमिट में करना। सी यू। गारो कहता है ये टकला कौन था और शायद मैंने इससे कहीं तो देखा है, पर छोड़ो इससे क्या फर्क पड़ता है। गारो साइतामा से कहता है कि एब्सोल्यूट एविल को अंडर एस्टिमेट मत करना और वो उसे पंच मारने के लिए तेजी से बढ़ता है, पर साइतामा उसे एक मुक्के में फेंक देता है और कहता है सॉरी, तुम मेरी तरफ तेजी से आ रहे थे ना। साइतामा का मुक्का खाते ही गारो को याद आता है कि ये तो वही बंदा है जिसने मुझे पास्ट में भी एक पंच से ढेर कर दिया था, वही मिस्टीरियस ओवर पावर टकला जिससे मैं बार बार टकराता था। अब बाकी हीरोज देखते हैं कि जमीन हिल रही है और आसमान में कुछ तो हो रहा है। अब हमें पता चलता है कि साइतामा और गारो की फाइट स्टार्ट हो गई है। गारो साइतामा को लगातार लात घूंसे मार रहा है, पर वो डॉज कर रहा है। साइतामा गारो को मारने की कोशिश करता है, पर वो डॉज कर लेता है और एक लात मारता है जिससे साइतामा जमीन में धंस जाता है और आसपास का पानी हट जाता है। गारो तेजी से साइतामा की तरफ बढ़ता है। साइतामा अपने कपड़े साफ कर रहा होता है कि गारो उसे अपनी पावरफुल फिस्ट से साइतामा के टकले को हिट करता है। इस अटैक से आसपास की जमीन धंस जाती है, पर साइतामा को कुछ नहीं होता। ये देखकर गारो भी हैरान हो गया है कि इस टकले को कुछ नहीं हो रहा है। अब साइतामा वापस से बाउंस बैक करता है जिससे गारो का हाथ टूट जाता है। ये देखकर गारो भी सोच रहा है कि इस टकले की बॉडी इतनी मजबूत कैसे है। साइतामा गारो से कहता है कि तुम्हें मुझसे फाइट करनी है क्या। गारो का हाथ रीजनरेट हो जाता है। साइतामा कहता है कि वैसे भी मुझे तुमसे कुछ कहना था, पर कोई नहीं। गारो उसे पंच मारने वाला होता है कि फिर साइतामा उसे एक जोरदार पंच मारता है और कहता है कि जब मैं बात कर रहा होता हूँ तब तुम मेरी बात सुनो। साइतामा के एक पंच से गारो पानी को चीरते हुए दूर फेंका जाता है और हीरोज की तरफ जाकर रुकता है। इस अटैक से गारो समझ गया है कि ये बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग है। गारो को देखकर वो बच्चा उसकी तरफ बढ़ता है। अब गारो सोच रहा है कि ये टकला मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, मुझे इसे निपटना होगा। जैसे जैसे गारो का गुस्सा बढ़ रहा है उसकी बॉडी और ज्यादा म्यूटेट हो गई है। वो बच्चा गारो के सामने आ जाता है। उसे देखकर गारो कहता है कि तुम
जिंदा हो बच्चे? बच्चा रोते हुए कहता है कि ये सच में आप हो अंकल, इस बार मैं नहीं भागूंगा, अब स्टार्टिंग से ही हीरो थे। गारो कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मुझे देखो मैं तो एक मॉन्स्टर बन गया हूँ। बच्चा कहता है कि जब भी मैं मुसीबत में होता हूँ तब आप मुझे बचा लेते हो, मेरे लिए आप सबसे कूलेस्ट हीरो हो, तो आप मॉन्स्टर मत बनो, सब लोग आपको गलत समझ रहे हैं। अब वहाँ साइतामा आ जाता है और कहता है कि तुम गारो हो ना, तुमने उस ओल्ड मैन को परेशान कर दिया है, तुम हीरोज को हंट करते हो और अब मॉन्स्टर बनने की एक्टिंग करके बच्चे को रुला रहे हो। साइतामा उससे ये भी कहता है कि तुम्हारा कोस्प्ले सच में अच्छा लग रहा है। गारो कहता है कि बच्चे मुझे ध्यान से देखना, मैं तुम्हारी जिंदगी को देखने का नजरिया चेंज करने वाला हूँ। साइतामा कहता है कि तुम मुझे मारोगे, गो अहेड। गारो साइतामा को कहता है कि मुझे हंसाने की कोशिश मत करो और वो साइतामा को जोरदार पंच मारता है पर उसे कुछ नहीं होता। साइतामा बच्चे से कहता है कि डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा, और वो गारो को एक जोरदार पंच मारता है जिससे गारो फिर पीछे फेंका जाता है। साइतामा बच्चे से कहता है कि तुम उसे रोकना चाहते हो ना, पर मरवाना नहीं चाहते। बच्चा सिर हिलाकर हाँ कहता है, जिस पर साइतामा कहता है ये काम मुझ पर छोड़ दो बच्चे। गारो सोच रहा है कि पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ पर इससे नहीं लड़ पा रहा हूँ। अब साइतामा गारो को थोड़ा ज्ञान देता है पर गारो सटअप बोलकर उस पर अटैक करता है, उस पर लात घुसे की बारिश करता है पर साइतामा को कुछ नहीं होता। गारो उस पर गॉड स्लेयर अटैक यूज करता है पर साइतामा जमीन से होते हुए बाजू से निकलता है और गारो पे पत्थर फेंकता है। गारो फिर से गॉड स्लेयर अटैक यूज करके साइतामा को लात और पंच मारता है जिससे साइतामा 3 बिल्डिंग को फोड़ते हुए निकलता है। गारो उसी बिल्डिंग में जाकर जोरदार पंच मारता है। इस अटैक से बहुत खतरनाक ब्लास्ट होता है, बिल्डिंग पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है पर साइतामा को कुछ नहीं हुआ। ये देखकर गारो चौंक जाता है। अब गारो गुस्से में फिर से साइतामा को पंच मारने लगता है पर वो डॉज करने लगता है। गारो का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि अब उसके पंख और सिंग निकल आते हैं। साइतामा उससे कहता है कि तुम पहले से थोड़ा और इम्प्रूव हो गए हो। गारो कहता है कि ये थोड़ा सा लगता है। ये कहकर वो साइतामा को मारकर एक वोल्केनो में डालकर गिरा देता है और एक ब्लास्ट अटैक करता है जिससे वोल्केनो फूट जाता है पर साइतामा को कुछ नहीं होता और वो गारो को एक पंच मारता है जिससे वो फेंका जाता है। गारो देखकर चौंक गया है कि ये बंदा एक माउंटेन से भी ज्यादा टफ है। गारो पूरी तरीके से एक मॉन्स्टर बन चुका है। वो गुस्सा हो गया है और साइतामा पे घूंसों की बारिश कर देता है पर साइतामा एक हाथ से उसे रोक देता है। ये देखकर गारो और ज्यादा गुस्सा हो गया, सिर्फ एक हाथ से ये मुझे रोक रहा है। अब गारो साइतामा को तेजी से एक हिमालय जैसे माउंटेन पे गिरा देता है जिससे वो माउंटेन टूटकर वोल्केनो बन जाता है। गारो का अटैक इतना पावरफुल होता है कि अर्थ की ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाती है पर साइतामा को कुछ नहीं होता। अब साइतामा सीरियस हो गया है और गारो पे लगातार नॉर्मल पंचेस मारता है जिससे पूरा माउंटेन का एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है और गारो दूर फेंका जाता है। गारो सोच रहा है कि मैं इससे कैसे हराऊंगा, इसका पंच तो गॉड को भी हरा सकता है। साइतामा उसे एक पंच मारकर दूर फेंक देता है जिससे गारो का पंख टूट जाता है और जमीन पर थककर गिर जाता है। गारो एक लास्ट बार साइतामा को मारने की कोशिश करता है पर साइतामा एक पंच से उसे नॉकआउट कर देता है जिससे गारो की मॉन्स्टर वाली बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब एक बड़ा सा तूफान आ गया है जो गारो से कहता है कि मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। बाकी हीरोज देख रहे हैं कि ये अजीब सा तूफान आखिर है क्या। अब उस तूफान से एक बड़ा सा पैर निकलता है जो शायद गॉड का है। साइतामा कहता है कि ये अजीब सा थंडर क्लाउड है। गॉड गारो की तरफ बढ़ता है। गारो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। गॉड उससे कहता है कि एक सिंगल हीरो की वजह से तुम्हारी विश पूरी नहीं हो पाई। गारो कहता है चुप रहो, तुम मरना चाहते हो क्या। गॉड उससे कहता है कि जो फीस साइतामा के फीस्ट को काउंटर कर सकती है वो क्या हो सकता है। गारो कहता है कि तुम कौन हो, अपना चेहरा दिखाओ। गॉड गारो के सामने सिल्वर फैंग बनकर आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, मेरे पास आओ। वो गारो की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और गारो को कुछ सेकंड के लिए गॉड की एक झलक दिखती है। साइतामा ये सब देख रहा है और कहता है कि कोई चीज मेरी तरफ आ रही है और फिर गारो उसके सामने लैंड करता है। साइतामा उसे देखकर कहता है कि ये तो कस्ट्यूम चेंज करके आ गया। साइतामा आंख पोंछकर फिर से देखता है और उसे दिखता है कॉस्मिक गारो जिसके अंदर कॉस्मिक पावर आ गई है। साइतामा कहता है कि तुम्हारे
फेस को क्या हुआ? अब गारो समझ चुका है कि वो हाथ सिल्वर फैंग का नहीं बल्कि गॉड का था। साइतामा उसे देखकर कहता है कि उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो बाथरूम में खुद से बात कर रहा है। गारो के नए फॉर्म का नाम है कॉस्मिक फियर मोड अवेकेंड गारो। अब गारो के पास सभी फ्लो ऑफ एनर्जी का नॉलेज आ गया है और साथ में अभी यूनिवर्सल फोर्स का बिहेवियर भी। गारो अब साइतामा पे न्यूक्लियर फ्यूजन अटैक करता है जिससे एक जोरदार धमाका होता है। सभी लोग डर जाते हैं कि कहीं न्यूक्लियर अटैक तो नहीं हुआ है। आसमान में बहुत सारे ऐसे धमाके दिखाई देते हैं जिसे देखकर ऐसा लग रहा है वो होमलेस एम्परर की एनर्जी स्पेयर है। अब बहुत सारे धुएं के गुब्बारे उठ रहे हैं। अभी हीरोज देखकर चौंक गए हैं कि आखिर वहाँ कौन लड़ाई कर रहा है। जेनोस देखकर समझ गया है कि ये पक्का मास्टर्स होंगे। उस ब्लास्ट से साइतामा का कॉस्ट्यूम फट जाता है और वो कहता है कि तुमने मेरे आउटफिट खराब कर दिया। गारो कहता है कि तुम्हें सच में अपने आउटफिट की चिंता हो रही है। साइतामा कहता है कि तुम फिर बुरे आदमी की तरह बातें कर रहे हो। गारो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब गारो अपने फेस को साइतामा के फेस की तरह बना लेता है और फिर साइतामा पर कंसेक्यूटिव नॉर्मल पंचेस यूज करता है। साइतामा भी वही अटैक यूज करता है। दोनों के पंचेस आपस में टकराते हैं जिससे ब्लास्ट होता है। साइतामा को एक पंच लगता है और वो सीधा पानी में जा गिरता है, पर वो तुरंत बाहर भी आ जाता है। गारो साइतामा से कहता है कि शायद पहली बार तुम्हें किसी ने पंचेस में मैच किया होगा। लगता है तुम कुछ बोल नहीं पा रहे। भले ही हम दोनों बराबर लेवल पर हैं, लेकिन मैं जिस टेक्निक को कॉपी कर लेता हूँ उसे एकदम परफेक्शन तक ले जाता हूँ, तो तुम उस कॉपी किए हुए मूव तक भी नहीं पहुँच सकते। साइतामा कहता है, अरे यार, मैंने तो उस बच्चे को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। गारो कहता है कि यहाँ मैं तुम्हारे लेवल तक आ गया हूँ और तुम उस बच्चे के बारे में सोच रहे हो। मैंने उस बच्चे से कहा था कि मैं उसे दिखाऊंगा हीरो कितने कमजोर होते हैं। अब गारो एक नया अटैक यूज करता है जिसका नाम गामा रे बर्स्ट है। इसे साइतामा कहीं दूर फेंका जाता है। ऐसी एनर्जी तब रिलीज होती है जब कोई स्टार अपने लाइफ साइकिल में एंड में होता है। गारो इतनी एनर्जी रिलीज करता है कि जिसे डे लाइट भी कम लगने लगती है। अब गारो बाकी हीरोज के सामने लैंड करता है। उसे देखकर सभी हीरो डर गए हैं। गारो गॉड को थैंक यू कहता है। सिल्वर फैंग उसे देखकर कहता है कि गारो, क्या ये तुम हो? गारो कहता है कि तुम अभी भी जिंदा हो। अब यहाँ दोनों के बीच बातचीत होती है और पता चलता है गारो ने गॉड से हाथ नहीं मिलाया था, लेकिन उसके हाथ को सिर्फ टच करने से उसकी पावर ट्रांसफर हो गई थी। गॉड ने कहा था कि मैं तुम्हें अपना अवतार बनाऊंगा, पर इस पावर का क्या करना है ये तुम अच्छे से जानते हो। पूरी बॉडी में पावर फ्लो होने के कारण वो कुछ सेकंड के लिए बेहोश हो गया था। अब गारो और सिल्वर फैंग के बीच ब्लास्ट आता है। गारो कहता है कि अब तुम कौन हो? ब्लास्ट अपना इंट्रो देता है और कहता है कि तुम्हें गॉड कंट्रोल कर रहे हैं। तुम्हें नहीं पता क्या ये डिवाइन पावर तुम्हारे अंदर कहां से आ रही है? तुम्हारा कोई भी अटैक इस प्लैनेट के लोगों को खतरे में डाल रहा है। गारो कहता है कि इस बड़बोले को देखो, इसके हिसाब से फिर मुझे क्या करना चाहिए? ब्लास्ट कहता है कि अगर तुम एक्सेप्ट करते हो तो हमें दूसरे डायमेंशन में जाना चाहिए। देखो, ह्यूमंस तुम्हारी कॉस्मिक एनर्जी नहीं सह पा रहे हैं। गारो अब हंसने लगता है और कहता है कि मेरे यहाँ आने से लोग मर रहे हैं, मतलब मैं सच में फियर का सिंबल बन चुका हूँ। ये तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि अचानक से जेनोस गारो के पेट पर अटैक करता है। गारो उसके बाल को पकड़कर उठाता है और कहता है कि उस टकले की लेवल इतनी हाई है कि उसने एक एस रैंक हीरो को अपना चेला बना रखा है। ब्लास्ट अपनी पावर डायमेंशन कैनन यूज करता है, पर गारो डॉज कर लेता है। ब्लास्ट उसके पीछे पोर्टल से निकलता है और उसे ग्रेविटी नकल से पोर्टल ओपन करके बार बार मारता है, पर गारो उसके अटैक को कॉपी कर लेता है और फिर पोर्टल ओपन करके बाहर आ जाता है। ये देखकर ब्लास्ट भी चौंक जाता है। अब दोनों एक दूसरे पर ग्रेविटी नकल अटैक करते हैं जिससे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट सोचता है कि पोर्टल में एनर्जी का ओवरलोड हो रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो इस प्लेनेट में कोई भी नहीं बचेगा। अब गारो कहता है कि वो टकला अभी भी अपनी पूरी पावर यूज नहीं कर पा रहा है। अगर मैं उसकी
उसकी फुल पावर कॉपी और रिफाइन कर सको तो मैं जीत सकता हूँ। गारो साइतामा को उसके फुल स्ट्रेंथ में लाने के लिए जेनोस को उठाता है और उसके बॉडी में से उसका कोर निकाल लेता है और जेनोस मर जाता है। साइतामा वहाँ पे पहुँच चुका है और ये सब देख रहा है। गारो उससे कहता है कि तुम लेट हो गए हो। गारो जेनोस के कोर को फेंक कर साइतामा को देता है जिससे वो कैच कर लेता है। कोर को देखकर साइतामा सोच रहा है कि मैं हमेशा लेट से पहुंचता हूँ, क्या मैं सच में एक हीरो हूँ? अब साइतामा सीरियस हो गया है और वो गारो पे अपना किलर मूव सीरियस पंच यूज करता है। गारो तुरंत उसके मूव को कॉपी कर लेता है और सीरियस पंच यूज करता है। ब्लास्ट देखकर चौंक गया है कि इनके पंचेस से इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, इससे अर्थ टूट जाएगा। ब्लास्ट तुरंत एक पोर्टल ओपन करता है और उन्हें दूसरे डायमेंशन में भेज देता है, लेकिन गेट इतनी एनर्जी हैंडल नहीं कर पा रहा है क्योंकि ब्लास्ट ने ज्यादा दूर टेलीपोर्ट नहीं किया है। अब ब्लास्ट अपनी पावर यूज करके दोनों को कहीं दूर भेज देता है। ब्लास्ट सोच रहा है कि उन दोनों का क्या हुआ, इतने जोरदार ब्लास्ट के साथ वो लोग कितने दूर चले गए होंगे। अब साइतामा और गारो किसी प्लैनेट क्रैश लैंड करते हैं। गारो उठकर देखता है कि साइतामा जस्ट उसके सामने खड़ा है। ये दोनों किसी प्लैनेट के मून पर आ गए हैं। साइतामा कहता है कि हम कहाँ आ गए हैं, क्या हुआ था? गारो सोच रहा है कि कहीं हम जुपिटर पे तो नहीं आ गए हैं। साइतामा कहता है कि मुझे डेजा वू फील हो रहा है, चलो कोई नहीं, मैं अब अच्छे से लड़ सकता हूँ, फुल पावर के साथ, वो भी ऐसे बंदे से जो लड़ सकता है। गारो साइतामा को देखकर कहता है कि इस टकले को कुछ नहीं हुआ, ये इंसान है भी कि नहीं? साइतामा कहता है कि मैं जो चाहता था वो मिल रहा है, पर मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। साइतामा के हाथ में जेनोस का कोर है। वो कहता है कि अगर मैंने इसे अपने कपड़े में रखा और वो फट गया तो ये खो जाएगा, मुझे इसे हाथ में ही पकड़ कर रखना चाहिए। अब साइतामा एकदम सीरियस और गुस्सा हो गया है। वो गारो से कहता है कि आ जाओ, मुझे सिर्फ एक हाथ की जरूरत है तुम्हें हराने के लिए। गारो कहता है कि बाद में, और वो साइतामा के पैर के नीचे पोर्टल ओपन करता है, लेकिन साइतामा उसे लात मार देता है। ये देखकर गारो चौंक जाता है। अब साइतामा उसके मुंह पर एक पंच मारता है जिससे गारो फेंका जाता है, लेकिन वो पोर्टल ओपन करके साइतामा के पीछे से निकलता है अटैक करने के लिए। साइतामा उसके पोर्टल को हाथ में पकड़ लेता है और उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है और उसे एक पंच मारता है जिससे गारो फेंका जाता है। साइतामा उससे कहता है कि ये सब बच्चों वाली हरकत बंद करो, अपने फिस्ट को यूज करो जिसे तुम मार्शल आर्ट कहते हो। गारो जमीन पर गिरा है, सोच रहा है कि ये हाइपर गेट को कैसे पकड़ सकता है। अब गारो वापस से खड़ा हो जाता है और बहुत सारे पोर्टल से होते हुए स्पीड बढ़ाता है और साइतामा को कंटिन्यूअस पंच मारता है। साइतामा भी उसे पंच मारता है, पर गारो अपने फिस्ट से साइतामा को पीछे से ढकेल देता है और तेजी से जाकर न्यूक्लियर फ्यूजन और ग्रेविटी नकल दोनों एक साथ यूज करता है, जिससे जोरदार ब्लास्ट होता है। पर साइतामा को कुछ नहीं होता, लेकिन उसके कपड़े फट गए हैं। अब साइतामा जमीन को एक हाथ से उखाड़ देता है, जिससे पत्थर का तूफान खड़ा हो जाता है। ये देखकर गारो चौंक गया है। साइतामा के इस अटैक से जुपिटर का मून टूट गया है। गारो पत्थर के बीच में लटक गया है। अब साइतामा उन्हीं पत्थर के बीच में से तेजी से जंप करने लगता है, जैसा गारो ने पोर्टल में किया था, और फिर सभी डायरेक्शन से गारो को पंच मारता है। गारो एक पोर्टल ओपन करके भागने की कोशिश करता है, पर साइतामा उसकी पोर्टल में घुसकर गारो को एक सीरियस पंच मारता है। उसके बाद साइतामा लगातार पत्थरों में उछलते हुए गारो को कंटिन्यूअस पंच मारता है। साइतामा की स्पीड इतनी तेज है कि सभी टूटे हुए पत्थर एक प्लेनेट की तरह दिख रहे हैं। गारो अब एक जगह पे रुक जाता है और सोचता है कि ये तो सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ दिखा रहा है और बस एक जगह से दूसरी जगह कूद रहा है। अगर मैं इन पत्थर में से निकल जाऊं तो फिर वो ऐसा नहीं कर पाएगा। गारो फिर से पोर्टल में जा रहा है कि अचानक से वो सरफेस में ही टकराता है। उसे डायरेक्शन समझ नहीं आ रहा है। साइतामा उसे एक सीरियस पंच मारता है। ये पंच खाकर गारो समझ गया है कि इस बंदे की कोई लिमिट नहीं है। अगर ऐसा है तो मुझे उसकी लिमिटलेस को कॉपी करना होगा जब तक मैं ना जीत जाऊं। दोनों एक दूसरे को जोरदार पंच मारते हैं। गारो पोर्टल से पंच मारता है, पर साइतामा डॉज करके उसे पोर्टल से ही पंच मारता है और दूसरी तरह जाकर फिर एक पंच मारता है। गारो पोर्टल यूज कर रहा है, पर फिर साइतामा उसे मार रहा है। अब साइतामा गारो के सिर पर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे गारो जमीन पर गिर जाता है। वो सोच रहा है कि ये
मेरे मूव्स को जानबूझकर कॉपी कर रहा है। साइतामा कहता है कि क्या हुआ, तुमने कहा था ना चलो ट्राई करो, इसलिए तो हम लड़ रहे हैं ना। गारो सोच रहा है कि मैं जब भी उससे फुल पावर से हिट करता हूँ उसका अगला अटैक और भी ज्यादा जोर से लगता है। अगर ऐसी ही ये फाइट चलती रहे तो मैं नहीं बचूंगा। इस फाइट में जिस स्पीड से गारो इवॉल्व हो रहा है उससे ज्यादा स्पीड से साइतामा इवॉल्व हो रहा है। इस तरह से तो ये पंचेस मुझे मार डालेंगे। इस टाइम भी साइतामा ग्रो कर रहा है, उसकी रेट ऑफ ग्रोथ बहुत तेज है। साइतामा कहता है कि तुमने मेरा पूरा आउटफिट फाड़ दिया है, अब मुझे सर्दी हो जाएगी। गारो साइतामा को पंच मारने की कोशिश करता है पर वो एक हाथ से उसको पकड़ लेता है। साइतामा को जोरदार छींक आती है और उसके प्रेशर से बचा हुआ मून भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और आधा जुपिटर भी उड़ जाता है। ये देखकर गारो कहता है कि ऐसे आदमी को अर्थ में फ्रीली घूमने नहीं दिया जा सकता। गारो कहता है कि वो लोग सन के काफी पास आ गए हैं। अब गारो तुरंत अर्थ को ढूंढता है और तुरंत साइतामा पे एक अटैक करके अर्थ में टेलीपोर्ट हो जाता है। गारो खुश हो रहा है कि वो जीत गया और वापस आ गया, पर अचानक से पीछे से साइतामा कहता है कि तुम्हारा मूव तो बड़ा खतरनाक था। गारो कहता है कि ये कैसे हुआ। साइतामा बताता है कि मैं उस लाइटनिंग फ्लैश से सरप्राइज हो गया और फिर एक फाट आया जिसके मोमेंटम के कारण मैं वापस आ गया। साइतामा गारो को एक मुक्का मारते हुए अर्थ पे लैंड करता है। अब गारो के मुंह से खून निकल रहा है। वो कहता है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं रहे। साइतामा कहता है कि मैं एक हीरो हूँ, उस बच्चे की भी रिक्वेस्ट थी कि तुम्हें मारे बिना रोकना है। अब गारो को वो बच्चा दिखता है और फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। साइतामा कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, वो बच्चा उस तरफ है। गारो भागते हुए गिर जाता है। साइतामा गारो से कहता है कि जब से तुम अर्थ में गिरे हो तुम अजीब बिहेव कर रहे हो। अब गारो और साइतामा के बीच बातचीत होती है। गारो साइतामा से रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरी टेक्निक कॉपी कर लो, इससे तुम और आगे बढ़ जाओगे। मैं अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक तुम्हें देना चाहता हूँ। साइतामा कहता है कि चलो ठीक है, देखते हैं कि मैं कितना सीख पाऊंगा। गारो साइतामा को गॉड की पावर यूज करना सिखाता है। ये देखकर गॉड कहता है कि तुम्हारी पावर वापस ले रहा हूँ। गारो की पावर जाने से पहले साइतामा उस पावर को यूज करना सीख जाता है। अब साइतामा उस टेक्निक को यूज करता है, तब वो टाइम में पीछे चला जाता है। वो कहता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा, तुम्हारा मार्शल आर्ट ऑसम है गारो। अब साइतामा उस टाइम पे पहुंचता है जब गारो सभी हीरोज के सामने खड़ा है। साइतामा उसे पंच मार रहा है और गारो हार जाता है क्योंकि साइतामा अब पहले से ज्यादा पावरफुल बन चुका है। उसकी कॉस्मिक एनर्जी चली जाती है और साइतामा अपने इस टाइम वाले अवतार के साथ मिक्स हो जाता है। साइतामा के हाथ में जेनोस का कोर है, पर इस टाइम में जेनोस जिंदा था। तो ये फाइट यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।